अगर स्मार्ट मीटर बहुत अच्छी चीज है, भाजपा के द्वारा लाई हुई नीति है, तो वो स्मार्ट मीटर के नाम पे ही वोट मांग के देख लें, पता लग जाएगा। चुनाव एक तरफ एक दिन में ही हो जाएगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तिलकराज भैरव जी मेरे लिए इतनी दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भरोसा है जनता इस बार काम करने वाले को वोट देगी, पार्टी नहीं देखेगी। क्योंकि इस चुनाव से न मोदी जी की सरकार गिर रही है, ना धामी जी की सरकार गिर रही है। जो वादा करूंगा वो निभाऊंगा, अन्यथा कभी चुनाव मैदान में नहीं आऊंगा। जब मैं पूछता हूँ कि पक्का मुझे वोट दे रहे हो ना, तो कहते बिल्कुल, इस बार तो परिवर्तन होना चाहिए। नमस्कार, वार्तालाप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवल किशोर। इस वक्त हम लालपुर नगर पंचायत में हैं और जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी निभा गोस्वामी चुनाव लड़ रही हैं। किस तरीके से उनको जो है पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है और क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं, उसी को जानने के लिए आज हम पहुंच गए हैं। निभा गोस्वामी के जो हस्बैंड हैं वो हमारे साथ हैं, अंकुश गुंबर। आप सभी जानते होंगे, परिचित होंगे उनसे, तो उन्हीं से आज जो है पूरे चुनाव की चर्चा कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नवल भाई। किस तरीके से देख रहे हैं लालपुर नगर पंचायत? मैं आपको बता दूं कि अंकुश गुंबर 2013 बैच के जो हैं सचिव रहे हैं रुद्रपुर डिग्री कॉलेज से, और जो राजनीति डिग्री कॉलेज की चलती है उसी राजनीति को लेकर आज जो है नगर पंचायत चुनाव में अंकुश गुंबर उतर गए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को और कैसा रिस्पांस जो है जनता की तरफ से आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछले 8 महीने से मैं जनता के बीच में प्रत्याशी के रूप में आया हूँ, कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में आया हूँ, और मैं लगातार जिस कॉलोनी से मुझे फोन आए मैं उनके काम आया। मैंने नहीं देखा कि कोई दूसरा मामला चौकी थाने में जाके किसी और ने निपटाया हो। कोई साफ सफाई को लेके मुद्दा था तो मैं नगर पंचायत फोन करके तुरंत सफाई वालों को बुला के सफाई करवाता था। किसी को थाने का कोई समस्या होती थी तो मैं उनके बच्चों को छुड़वा के लाता था। किसी को आधार कार्ड पे मोहर लगवानी है, अपना कोई कागज बनवाना है, तो विधायक जी के यहाँ डेली चक्कर लगा लगा के मैंने उनके काम करवाए। रोड नाली की बात होती थी तो ईएस साहब को कह के वो रोड मैंने नपवाई। बजट नहीं आ रहा था तो उस बजट के लिए लड़ाई लड़ी। बजट आया और गलत आया, उस चीज की मैंने लड़ाई लड़ी। तो जो भी काम मैं कर सकता था जनता के लिए मैंने करके दिखाया, और जनता का विश्वास मेरे साथ बना, और अब सब दिल बना चुके हैं मुझे वोट देने का। मैं जाता हूँ, सब कहते हैं, जब मैं पूछता हूँ कि पक्का मुझे वोट दे रहे हो ना, तो कहते बिल्कुल, इस बार तो परिवर्तन होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब जनता ये चीज कहती है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। इसका मतलब जनता पुराने प्रत्याशियों से खुश नहीं थी जो बीडीसी थे यहाँ के, और वो मुझे मौका देना चाहती है क्योंकि उन्होंने मेरे कार्य देखे हैं, उनको विश्वास है, और जनता के भरोसे ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जो जनता ने मुझसे उम्मीद की है, मैं उस उम्मीद को पूरी ईमानदारी से पूरा करूंगा और करना चाहता हूँ। अच्छा, मुद्दा क्या है? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं कि इस तरीके से जो है नगर पंचायत का विकास होना चाहिए? देखिए, मुद्दा तो ये है सबसे पहले कि हमें वोट चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि आपके बीच 5 साल जो भी प्रत्याशी रहे बीडीसी बन के, उन्हीं के ब्लॉक प्रमुख थे, उनकी सरकार थी, उन्होंने जो कार्य नहीं करे जो होने चाहिए थे, मैं उन कार्यों को मुद्दा बनाते हुए जनता के बीच में आया हूँ। जैसे कि लालपुर में सबसे पहले मैंने देखा, एक भी सरकारी टॉयलेट नहीं है। अगर कोई महिला बाजार जाती है सब्जी लेने, कपड़े लेने, और उसे इमरजेंसी में टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है, जो कि हर हाल में होना चाहिए। 3 साल से नगर पंचायत बनी है, क्या एक शौचालय नहीं बना सकते थे? सामूहिक महिलाओं और जेंट्स का एक एक कमरे का बना देते, पर नहीं है। एक भी पानी का कैंपर नहीं है पूरे लालपुर में। क्या एक पानी का कैंपर नहीं हो सकता था जिसपे आरओ लगा हो? नगर पंचायत बनी है, शहर बनने वाला है, ये इतना तो हो सकता था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार लालपुर में तो सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। आज भी यहाँ पे कम से कम 15 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं इस लालपुर क्षेत्र की, और सब परेशान है, सब गरीब हैं। सबका कहना है कि हम मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है और सिर पे कर्जा होता है। आज वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम उन्हें पैसा दें। ठीक है, थोड़ा सहयोग दिया जा सकता है, लेकिन कितना सहयोग दे देंगे? यही अगर लालपुर में सरकारी हॉस्पिटल होता और उसमें जो डॉक्टर होती, गायनोकोलॉजिस्ट होती, वो अच्छी होती, सबका भरोसा बना होता, डिलीवरी हो रही होती, तो किसी को परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबको पता है 2-4 हजार रुपए में हमारी डिलीवरी हो जाएगी, अच्छे से बच्चा हो जाएगा। और हॉस्पिटल होता तो वहां पे क्रिटिकल कंडीशन में भी संभाला जाता कि उन्हें प्राइवेट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बहुत विशेष मुद्दा है।
और भी कई दुख तकलीफ है लोगों की। बुखार में जाता हूँ गली गली तो इंसान कहता है 50 रुपए दवाई के लिए दे दो, 100 रुपए दवाई के लिए दे दो, और वो एक्चुअल में दवाई लेने जाते भी हैं, वो परेशान है। जनता यहाँ की बहुत ज्यादा परेशान है। अगर चिकित्सक मतलब हॉस्पिटल खुल जाएगा तो उसका उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था के लिए देखा जाए तो वो पढ़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे प्राइमरी स्कूल हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ की व्यवस्थाएं। मैं बनूंगा तो मैं निश्चित रूप से वहां पे अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा, समय पे टीचर उपलब्ध रहेंगे, उन्हें पता होगा चेयरमैन हैं और ये नहीं मानेंगे, ये हमसे काम करवाएंगे। जब सफाई कर्मचारियों के लिए मैं गली गली जाके पूछ लेता हूँ कि घर घर आके कूड़ा उठा के जाते हैं या नहीं, आपकी नालियां साफ हो रही हैं नहीं, तो मैं फिर कैसे नहीं करूंगा? पूरा काम करूंगा मैं। जनता को मेरे ऊपर भरोसा ही इसलिए है। और मैं 12 साल से काम आता हूँ, शासन की राजनीति करी है, उसके सिवा मैं 10 साल से कर क्या रहा हूँ? मैंने मीना शर्मा को चुनाव लड़ाया, मैंने बहट जी को चुनाव लड़ाया, 2 चुनाव में बहट जी को लड़ा चुका हूँ। बीडीसी, प्रधानी, पार्षद, कितने चुनाव लड़ाए मैंने। उस बीच ये सब समस्याएं तो देखने को मिलती हैं। तो जनता को ये बेनिफिट हो जाएगा अंकुश गुंबर से कि अंकुश गुंबर के पास मतलब वैसे कोई काम नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा करना। बिल्कुल पूर्ण रूप से। आप मेरे जितने भी विरोधी हैं उनसे भी पूछ लीजिएगा कि अंकुश गुंबर क्या करता है, क्या कोई काम करता है या जनता की सेवा करता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो काम आपने ये बताया, क्या ये मान लिया जाए कि अंकुश गुंबर अगर ये सीट जीतते हैं तो ये काम वाकई धरातल पर उतरेंगे? इससे भी ज्यादा काम होंगे। महिलाओं के लिए, गरीब बच्चियों के लिए बारात घर बनाया जाएगा। वो किस जगह पे बनेगा वो जगह भी मैंने देख ली है। वहीं पे एक पार्क बनेगा जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं घुमा करेंगी। नहीं तो आप देख लीजिए कच्चा खमरिया रोड हो या मेहराया रोड हो या आगे गुरुद्वारे वाली रोड हो, रोडें टूटी हैं, परेशान है लोग, भीड़ ही भीड़, जाम ही जाम है। टोल बचाने के लिए यहाँ से गाड़ियां जाती हैं, इन गाड़ियों को भी रुकवा दिया जाएगा। छोटी गाड़ी जरूर जा सकती है, बड़ी गाड़ी को मैं नहीं जाने दूंगा अगर मैं चेयरमैन होऊंगा तो। बच्चे रोड पे घूम नहीं सकते, माए रोड पे बच्चों को निकलने नहीं दे सकती, बच्चा घर में कितना बैठे, सब परेशान है बेचारे। कोई खुशी नहीं है किसी लालपुर की जनता के मन में कि हम वोट देते हैं तो हमारे को उसका कोई लाभ मिल रहा है। बस जब चुनाव होता है 2 दिन 4 दिन दारू पिला दी जाती है, पैसों से खरीदने की कोशिश की जाती है, उसके बाद जनता अपने हाल पे छोड़ दी जाती है। क्या इस दिन के लिए जनता वोट देती है? क्या इस दिन के लिए चुनाव होते हैं? और आज से पहले बीडीसी प्रधानी के चुनाव होते थे, लेकिन अब चेयरमैन का चुनाव है और एक चेयरमैन बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो जागरूक हो, पढ़ा लिखा हो तो बहुत कुछ कर सकता है। और मैं अपनी योग्यता के बारे में क्या कहूँ, मुझे तो सीएम साहब से काम लेने आते हैं। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में सड़क बनी है, वहां पे 90% वोट बीजेपी को दिया जाता था। एक आदमी बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला नहीं था, मैं वहां पे बोलता था। और अभी जब मैं आज से 1-1.5 महीने पहले वहां 2 शादियों पे गया तो वहां लड़के कह रहे हैं, अंकुश भाई ये जो रोड बनी है ना, ये आपके विरोध करने की वजह से बनी है। तो ऐसे ही सीएम साहब का विरोध होगा अगर वो कोई चीज नहीं करेंगे। बाकी मुझे उनसे उम्मीद भी है कि वो सरकारी हॉस्पिटल हमें देंगे ही देंगे, बारात घर वो हमें देंगे ही देंगे। और ये जो छोटी समस्याएं, शौचालय की, पानी के कैंपर्स की, ये समस्याएं तो मैं अपने कोष से सही कर लूंगा, दूर कर दूंगा। जो वादा करूंगा वो निभाऊंगा, अन्यथा कभी चुनाव मैदान में नहीं आऊंगा। जैसे आज दूसरे प्रत्याशी आए हैं चुनाव मैदान में बिना कुछ किए। तो ये बड़ी बात जो है अंकुश गुंबर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वादा किया है अगर जीतने के बाद इसको निभाना भी उनकी जो है जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव लालपुर नगर पंचायत का हो रहा है, ये क्या पार्टी बेस पर लोग मतदान करेंगे या फिर चेहरे पर जो है मतदान होगा? बिल्कुल चेहरे पे मतदान होगा। और दूसरा चेहरा जब गाड़ियों से उतर के जनता के बीच में नहीं आया और जब उसके घर कोई दुख दर्द में पहुंचा और वो घर से निकल के नहीं आया, बाहर से बाहर कर दिया गया, 2-2 घंटे लोग बैठ के आए, तो लोग चेहरे पे ही वोट देना चाहते हैं कि दूसरा नहीं काम आया और एक काम आता है। विश्वास है लोगों को पता है। और मैं हर हाल में काम आता हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि अंकुश भैया को बुलाया और अंकुश भैया नहीं आए। तो मुझे भरोसा है जनता इस बार काम करने वाले को वोट देगी, पार्टी नहीं देखेगी, क्योंकि इस चुनाव से ना मोदी जी की सरकार गिर रही है ना धामी जी की सरकार गिर रही है। चलिए, लेकिन अब यहाँ बात करते हैं कि इच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ की जो एंट्री है वो लालपुर के नगर पंचायत चुनाव में हो चुकी है। इससे कितना फायदा अंकुश गुंबर को मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। बहर जी ने बहुत सड़कें बनाई हैं, आस्था में, सई इनक्लेव में, अर्जुन कॉलोनी में। वहां की जनता परेशान थी, आज उनकी अगर सड़कें बनी हैं तो वो बहुत खुश है और मुझे कहते हैं कि हाँ, हम एहसान फरामोश नहीं है, हम किसी भी हाल में बहर जी के नाम पे वोट देंगे।
भेड़ जी के नाम पे वोट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तिलकराज भेड़ जी मेरे लिए इतनी दिल से मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने जनता को कहा भी है कि मैं अपनी विधायक निधि तक लगा दूंगा, हर योजना से पैसा ला के दूंगा। नई नगर पंचायत है, बहुत फंड आ सकता है, आप तो बस वोट दीजिए, काम करने की गारंटी मैं देता हूँ। अच्छा, इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है स्मार्ट मीटर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको लेके मैं कहना चाहूंगा, अगर स्मार्ट मीटर बहुत अच्छी चीज है, भाजपा के द्वारा लाई हुई नीति है, तो वो स्मार्ट मीटर के नाम पे ही वोट मांग के देख लें, पता लग जाएगा। चुनाव एक तरफ एक दिन में ही हो जाएगा। अच्छा, भाजपा फिर ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो फिर स्मार्ट मीटर लेके चुनाव में कांग्रेस के पास बहुत बहुत मुद्दे हैं और प्रत्याशी जो है उन्होंने खुद ही दे रखे हैं। स्मार्ट मीटर का विरोध इसलिए जरूरी है क्योंकि सीधा जनता की जेब पे डाका डालने वाली बात है। क्यों लगवाएं स्मार्ट मीटर? आज मैं प्रचार कर रहा था, मैंने लोगों से पूछा, वोटर से पूछा कि आपने बिजली का बिल आपका कितना है, तो किसी ने कहा 2000, किसी ने कहा 4000, तो मैंने कहा भर दिया? बोले एक आध महीने में, 2 महीने में भर देंगे। किसी ने कहा हम 6 महीने बाद भरते हैं। तो मैंने कहा आपकी बिजली कटती तो नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं कटती। मैंने कहा पुलिस उठा के तो नहीं ले जाती? बोले नहीं लेके जाती। मैंने कहा और स्मार्ट मीटर लग जाएगा फिर क्या करोगे? बोले वो क्या होता है? मैंने कहा उसमें पहला रिचार्ज करना पड़ेगा, तब लाइट चलेगी और पैसा खत्म होने पे लाइट कट जाएगी। बोले है ये कौन कर रहा है? मैंने कहा ये बीजेपी सरकार कर रही है। कह रहे बीजेपी कर रही है, हमें तो पता नहीं। मैंने कहा बीजेपी सरकार कर रही है। बोले अगर वो कर रही है तो हम बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। तो लगातार हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें साफ तौर पर जो कई वादे हैं वो भी यहाँ पर अंकुश गुम्बर कर रहे हैं, लेकिन जनता का रिस्पांस कैसा है? क्या जनता आपके समर्थन में आ रही है? बिल्कुल जनता समर्थन में आ रही है। जब जनता के जेब पे डाका मारा जाएगा स्पीड मीटर, ये प्रीपेड मीटर के नाम पर, और जनता को समझ आएगा, तो जनता वोट क्यों देगी? जनता से पूछ के लाया गया है ये स्पीड मीटर, किसने कहा था लाने के लिए? ये इसका टेंडर किसके पास है? क्या जनता को समझ नहीं है? जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत लूट चुकी, जनता बहुत परेशान हो चुकी, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी किस चीज के ऊपर। जनता को मिला क्या है? राशन के नाम पे वोट मांगते रहेंगे। अब एक बार मैं निवेदन करूंगा भाजपा प्रत्याशी से, एक बार स्पीड मीटर के नाम पे वोट मांगिए और प्रीपेड मीटर के नाम पे वोट मांगिए, आपको पता चल जाएगा जनता के मन में कितना रोष है। अच्छा, सामने भाजपा प्रत्याशी बलविंदर कौर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको लेकर? उनको, उनके लिए भी यही शिकायत आई है कि वो भी घर पे गेट नहीं खोलती थी, बेटा घर पे होता था और वो कहती थी कि नहीं घर पे नहीं है, सो रहा होता था और वो कहती थी घर पे नहीं है। उन्हें कहना चाहिए था। एक मेरी भी माँ है, अगर मैं कभी शनिवार दरबार से रात को घर पहुंचा या कभी किसी मामले में किसी को हॉस्पिटल लेके गया था, सुबह 4 बजे घर आता था और कोई 7 बजे घर पे आया होता था, चाहे डिग्री कॉलेज के काम से, चाहे किसी का बच्चा उठा के ले गए उसके काम से, तो वो हमारी माँ कहती थी बेटा बस 5 मिनट के लिए उनकी बात सुन ले फिर सो जाना। तो एक हमारी माँ थी, एक उनकी माँ है। बाकी मैं माँ को लेके कुछ नहीं गलत चीज नहीं कहना चाहता, पर ये शिकायत है, आप लालपुर की जनता से पूछ सकते हैं। और ये एक मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ। इस महिला ने उनके यहाँ काम करा है, देखिए। 2 बार गई उसके पास, रात को भी रोई जाके, सुबह को भी रोई जाके, मगर आया नहीं। कल वोट मांगने आया, मैंने कहा अब तो क्यों आया मेरा घर? भाग इनसे। सही बात है। कोई आकर रंधावा का बेटा। हाँ, मैंने कहा भाग इनसे। मैं तेरे घर शाम को भी रोई जाके, सुबह को भी रोई जाके, तूने आके ये नहीं देखा कि मैं डांट दूं उसको, आके है डांट दूं आके, फिर तू अब क्या लेने आया? अरे भाग इनसे, नहीं वोट 7 वोट है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी। नहीं तो 5 साल हो गए, कभी कभी तो आता होगा। एक बार भी नहीं आता है ना, मेरी सुनता है, सबकी दुनिया की सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। चलिए, ये तो चुनावी मैदान है, ये सब जो बातें हैं वो यहाँ लगी रहती हैं, कई वीडियोस भी कई बार वायरल हो जाती हैं। फिलहाल ये लालपुर नगर पंचायत है और यहाँ से अभी हम जो प्रत्याशी निभा गोस्वामी हैं, उनके हस्बैंड जो है अंकुश गुम्बर से बातचीत कर रहे थे। तमाम जो बातें थी वो उन्होंने कही। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे नगर पंचायत लालपुर की? बस मुझे एक बार मौका दीजिए, आपने दूसरों को मौका दे के देख लिया है, एक बार मुझे मौका दीजिए, अवसर दीजिए। मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। जो भी योजनाएं आती हैं वो योजनाएं आप तक पहुंचाऊंगा और जितने वादे मैं आप लोगों से कर रहा हूं, ये वादे मैं आपको पूरे करके दिखाऊंगा और निश्चित रूप से करके दिखाऊंगा। अन्यथा मैं कभी कुर्सी पे बैठने की बात नहीं करूंगा। और अगर मैं 2 साल के अंदर लालपुर में सरकारी हॉस्पिटल नहीं लेके आता हूँ, बारात घर लेकर नहीं आता हूँ, शिक्षा व्यवस्था बच्चों की अच्छी नहीं करता हूँ, ये मेहराया कुमरिया रोड से पे जो टोल बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, अगर इनको नहीं रोक पाता हूँ और आप लोगों के सुख दुख में नहीं आता हूँ, तो मैं अपनी कुर्सी पे नहीं बैठूंगा।
तो ये कई वादे हैं जो अंकुश गुंबर यहाँ पर कर चुके हैं। एक बेनिफिट जनता को यहाँ ये हो सकता है कि एक युवा चेहरा है अंकुश गुंबर और तमाम लोगों के बीच में रहने वाले हैं और छात्र राजनीति में भी अपना एक अच्छा वर्चस्व रखते हैं और कई चुनाव जो हैं अंकुश गुंबर लड़ा चुके हैं। सही कहा मैंने? बिल्कुल भाई साहब, सही कहा। और जितने चुनाव लड़ाए हैं वो सारे चुनाव में जीता हूँ। और ये भी जीतेंगे। धन्यवाद। तो ये बातचीत कर रहे थे हम अंकुश गुंबर से। फिलहाल क्या होना है ये तो 23 जनवरी को पता लगेगा, कितनी पोलिंग जो है वो होनी है और 25 जनवरी को जो है वो आंकड़े निकलकर सामने आ जाएंगे। फिलहाल ये अंकुश गुंबर थे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद बड़े भाई, बालाजी महाराज की जय। तो बने रहिए वार्तालाप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।